अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। क्या कुर्बानी का गोश्त आप अपनी कैट को दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं और कितनी मिकदार में दे सकते हैं, और क्या इसका देने का तरीका है और इससे क्या फ़ायदे होंगे, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने लगी हूँ। इस ईद के मौके पर आपने अपनी कैट और किटन का किस तरीके से ख्याल रखना है, इन गोश्त से यानी कि कुर्बानी के गोश्त से आप कौन सी अच्छे से अच्छी उनको फीड बना कर दे सकते हैं। क्योंकि सारा साल हम अपनी कैट और किटन को चिकन वगैरह देते रहते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का टाइम आता है तो कुछ हम चेंज करके भी अगर अपनी कैट को देंगे तो उससे भी हमारी कैट जो है वो काफ़ी हेल्दी हो जाती है। अगर आप सही तरीके से अपनी कैट को होममेड फूड बनाकर देंगे, कुर्बानी के गोश्त से या रॉ मीट उनको देंगे तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। ये सारी बातें मुकम्मल तौर पर आज मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगी हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या पर्शियन कैट को यानी कि आपकी अडल्ट कैट को या छोटे किटन्स जो होते हैं उनको ईद पे जो गोश्त आता है, मटन हो या बीफ हो, क्या हम उनको ये दे सकते हैं? उसका सीधा सा जवाब है कि आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद ये बात आती है कि क्या हम इनको ऐसे ही ये रॉ फॉर्म में ही दे दें या फिर हम इनको बॉईल करके दें। इसका जवाब मैं आप लोग को यही दूंगी कि अगर आपकी कैट शुरू से रॉ मीट खाती है तो फिर तो आप उसको दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वरना आप उसको बॉईल करके ही दें तो वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसमें काफी सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि जैसे ही गोश्त कट के आता है फौरन ही वो अपनी कैट को डाल देते हैं। उससे कैट का स्टमक बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, उनको लूज मोशन लग जाते हैं या डायरिया वगैरह भी हो जाता है। बात करते हैं क्वांटिटी की कि कितनी क्वांटिटी का गोश्त आप अपनी कैट को दे सकते हैं। अगर आप अपनी कैट को पहली दफा कुर्बानी का गोश्त दे रहे हैं तो आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। जैसे कि अगर आपने खीमा करवाया हुआ है या बोटियां भी आपने करवाई हुई हैं तो आप उनको छोटे छोटे पीसेस में कर लें और तकरीबन 2 से 3 चमचे आप अपनी कैट को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें डायरेक्ट देंगे यानी कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और डायरेक्ट अगर आप उनको देंगे तो उनका स्टमक खराब हो जाएगा, उनको वॉमिटिंग हो जाएगी, उनको लूज मोशन लग सकते हैं। आप उनकी डाइट के साथ अगर उनको ऐड करके देते हैं, जैसे आपकी कैट ड्राई फूड खाती है, आपने उसके अंदर रॉ मीट डाल के दे दिया उसको थोड़े थोड़े पीसेस करके, या फिर बॉईल हुआ हुआ आपने मीट उसको डालकर दे दिया तो आपकी कैट के लिए बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप अपनी कैट को एक फूड से दूसरे फूड के ऊपर स्विच करवाते हो वैसे ही इसके अंदर भी आपको करवाना होता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट ही अपने कैट को रॉ मीट डाल देते हैं। वो खा तो लेती है, खाने में कोई इशू नहीं है, बट उसके बाद उसके असरात दिखना स्टार्ट होते हैं। अगर बड़ी कैट की बात करें तो आप उसको 2 से 3 चमचा दे सकते हैं इजीली, लेकिन अगर आप किटन्स की बात करें तो आप उनको सिर्फ 1 चमचा ही देंगे। जैसे कि अगर आपकी कैट आदी नहीं है और आप उसको फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप उसको ज्यादा देंगे तो उससे उसका स्टमक अपसेट हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरीके से कि शुरू से जब आप अपने किटन लेकर आते हैं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके चिकन देना स्टार्ट करते हैं तो उसको इस चीज की आदत हो जाती है। लेकिन बीफ और मटन जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है चिकन के मुकाबले में, तो हम अपने किटन को इतना ज्यादा ये सारी चीजें नहीं देते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद जब हम उन्हें देना अचानक से देना स्टार्ट करते हैं तो उनको उस चीज की आदत नहीं होती है, तो उससे उनका स्टमक अपसेट होता है। तो आपने जो क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताई है आपने उसी क्वांटिटी में अपनी कैट को देना है। ये तो बात हो गई गोश्त की। अब बात करते हैं कलेजी। काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम कलेजी दे सकते हैं बीफ की या मटन की, या फिर जो है उनका लंग्स वगैरह लिवर वगैरह हम दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि जानवरों की जो मेन खुराक होती है यानी कि कैट्स की जो मेन खुराक होती है वो मीट ही होती है, तो उसके अंदर आप कलेजी लिवर लंग्स ये कैट्स के लिए ही बेसिकली बना होता है। कैट्स जो होती हैं वो वेजिटेबल रोटी वगैरह ये सब इतनी क्वांटिटी में खाने वाला जानवर नहीं है, वो ज्यादातर मीट खाने वाला जानवर है। तो मीट के अंदर आप अपनी कैट को हर किस्म का मीट दे सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग ईद के ऊपर अपनी कैट की फीड की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो कि जब आपका कुर्बानी का जानवर जो है वो कटकर आपके पास आ जाए, यानी कि जो उसके अंदर एक तो होता है गोश्त बिल्कुल जिसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होती, और एक होता है हड्डियां जिसके अंदर गोश्त बहुत कम होता है और सिर्फ हड्डियां होती है, भले वो बीफ की हो, मटन की हो या बड़े बछड़ा वगैरह जो होता है उनकी हो। तो आपने क्या करना है कि उसमें से 5-6 हड्डियां ले लेनी है और आपने जो है उनको बॉईल करना है, क्योंकि उनका सूप जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है और कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग बहुत सारी हड्डियों को जो है वो सूप बना के अपने पास स्टोर करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं और फिर निकाल कर अपनी कैट को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो भी हम डाइट बनाते हैं वो हम फ्रिज में रखें हैं फ्रीज़र में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गर्मी जिस तरह की हो रही है उस हिसाब से आप जिसमें रखना चाहें आप रख सकते हैं।
पहली बात तो पैकेट बना के रखने का आप लोग को ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप उस चीज़ को फ्रीज करके रख लेंगे, दूसरा ये कि फिर 1-2 महीनों का आप लोगों का जो कैट्स की जो डाइट होगी ना वो इससे निकल जाएगी इजीली। क्योंकि जो हड्डियाँ होती हैं जिनमें गोश्त बहुत कम होता है वो ज़्यादातर लोग फेंक ही रहे होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते इतना ज़्यादा। तो उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि उससे आपकी कैट की बहुत अच्छी डाइट बन जाएगी, उसका बहुत अच्छा यखनी सूप बन जाएगा, जिससे आप अपनी कैट को देंगे तो वो दोबारा से हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी अगर वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि जो बकरे वगैरह होते हैं या जो गाय वगैरह होते हैं उनकी जो कलेजी होती है, उनके जो लंग्स वगैरह होते हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस बना के, उनका जो दिल होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, तो आप उनके छोटे छोटे पीसेस बना के पैकेट बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं और उनको बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में अपनी कैट को दे सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं कैट के लिए। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बकरा खाना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग खा भी लेते हैं, तो आप अपनी कैट के लिए ये भी करके रख सकते हैं। काफ़ी मतलब महीने 2 महीने का आपका जो काम है ना वो निकल जाता है। इसके अलावा जो बोटियां वगैरह होती हैं बीफ की या मटन की, तो आप उनकी छोटे छोटे पीसेस बना के फ्रीज़र में पैकेट बना के रख सकते हैं और आप उससे फिर होममेड डाइट भी बना सकते हैं और साथ में आप उनको बॉईल करके भी अपनी कैट को दे सकते हैं। वो भी काफ़ी हेल्दी होगा। आपकी कैट अगर वीक हो रही है, उसको हेयर फॉल हो रहा है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर मैं बहुत जल्दी होममेड डाइट भी लेकर आने वाली हूँ। कुर्बानी के गोश्त से आप लोग को होममेड डाइट बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपकी किटन और कैट दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे, उनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और दूसरी अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है तो ये सारे मसले भी दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो हड्डियों वाला बताया है, इसके अलावा गोश्त का बताया है, कलेजी का बताया है, लंग्स का बताया है या हार्ट का बताया है, तो इन सारी चीज़ों के पैकेट्स बना के आपने फ्रीज़र में रख देने हैं, जो कि आपकी कैट के महीने निकल जाएंगे। यानी कि 1-2 महीना तो आपकी कैट का ईजिली निकल जाएगा। आपकी कैट भी बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, हेल्दी भी होगी और डाइट भी अच्छी बनेगी और आप लोग भी बहुत खुश रहेंगे। इसके अलावा बीफ के या मटन के जो गुर्दे वगैरह होते हैं वो भी आप बॉईल करके अपनी कैट को दे सकते हैं, या फिर पकी हुई जो बोटियां होती हैं उनके भी पीसेस करके अपनी कैट को दे सकते हैं। यूं में जो है ना कैट्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है और दूसरा अभी तो बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हमारी कैट को हेयर फॉल हो रहा है, कुछ खा पी नहीं रही हैं और जो है क्या कहते हैं उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इन सारी चीज़ों से, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों से आपकी कैट का वेट दोबारा गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। दूसरा ये कि आपने थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैट को ये सारी चीज़ें देना स्टार्ट करना है। आपने एक साथ सब चीज़ें नहीं देनी है, आपने थोड़ी थोड़ी उनकी डाइट में चीज़ों को ऐड करना है और बॉईल करते रहना, उनको देते रहना है। या रॉ मीट में भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उनके पहले वाले फूड के साथ आपको उनको मिक्स करके देना है। अगर आप मेरी बताई हुई इन सब टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आपको खुद ही डिफरेंस नजर आएगा कि आपके कैट किटन बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा पहले से बहुत ज़्यादा। हेयर लॉस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उनके फर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मटन और बीफ दोनों के ही। आप लोग खुद भी गोश्त खाइए और अपने कैट और किटन्स को भी खिलाइए और पहले से ही आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी कैट को क्या क्या चीज़ें खिलानी है। खीमा भी आप अपनी कैट को इजीली खिला सकते हैं। उनके पैकेट्स वगैरह बना के आप अलग से रख दें तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि जस्ट आपने निकाला, बॉईल किया, अपनी कैट को दे दिया। अगर मैं बात करूं अपनी कैट्स की, कैस्पर और मानो, मैंने उनको भी अभी तक ऐसा कोई मीट वगैरह नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उनको देना स्टार्ट करूंगी और आप लोगों के साथ भी उनकी डाइट वगैरह सब शेयर करती रहूंगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देती हूँ कि मैं अपनी कैट को दिन भर में क्या क्या खिलाती हूँ, क्या क्या टेक्निक्स टिप्स वगैरह यूज़ करती हूँ, सारा कुछ मैं देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लीजिए वहाँ पर भी। और यहाँ पर भी मुकम्मल वीडियोज़ देखा करें, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। इंशाल्लाह ताला होममेड डाइट भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं, जिससे आप कुर्बानी के गोश्त की जो है वो होममेड डाइट बना के अपनी कैट को दे सकते हैं। उनको किस तरीके से खिलाना है, कितनी क्वांटिटी वगैरह यूज़ करनी है, सारा कुछ मैं आप लोग को इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। जैसे कि हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं जो हमें गोश्त वगैरह भेजते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उनको भी ये चीज़ कह देते हैं कि जो भी बोटियाँ आपके यहाँ इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, आप लोग नहीं खाते, हड्डी वाली बोटियाँ हों या कलेजी वगैरह हो, तो आप उसके पैकेट्स बनाकर हमें दे दें। तो आप लोग भी इस तरीके
तरीके से कह सकते हैं। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनके पास से भी आपको गोश्त आता है, उनमें से जो ऐसी बोटियाँ जो आप लोग नहीं खाते, आप उनको फेंके ना ही आप उनको किसी को दें, आप उनके पैकेट्स बना के अलग रख दें। वो आपकी कैट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, आप लोग फेंक देते हैं, लेकिन वो ही सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं, यूज़फुल भी होती हैं। उसकी प्रॉपर एक डाइट वगैरह भी बनती है कैट के लिए, और आप उनके पैकेट्स वगैरह बना के अलग से रख देंगे तो उसमें आपका ही खर्चा बचेगा कि आपको चिकन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैकेट्स बने हुए रखे होंगे, आपने जस्ट निकाला, होममेड डाइट बनाई, आपने अपनी कैट को दिया, वापस रख दिया, फिर दोबारा निकाल लीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी देर के लिए आप निकाल के रखते हैं तो आपका जो फूड होता है, जो भी चीज़ होती है, वो खुद ब खुद ही गर्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और जो जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई है वो सारी फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।